पलवल के गांव में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। बड़ी खबर, गांव में 1 महीने के भीतर 55 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मित्रोन गांव में 25 साल के युवक की कोरोना से मौत हुई है। ये आपको जानकारी दे रहे हैं पलवल से, 55 लोगों की मौत। बड़ी खबर है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता कुमार कुंदन जुड़ रहे हैं। कुमार, क्या खबर है? ये 55 लोगों की जो मौत की जानकारी है, ये मतलब ये क्या गांव के लोगों का ऐसा कहना है या बाकायदा जो वहां पर सरकार का की ओर से या जिला प्रशासन की ओर से लिखा पढ़त होती है उसमें भी दर्ज है ये? देखिए, मैं अभी इस गांव में मौजूद हूं और गांव का ये चौपाल टाइप से है। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा एक बार दूरी बना लें, हम कुछ बात करना चाहते हैं। एक बात बताएं कि कितने लोगों की मौत हुई है अब तक गांव में? ये तो कह नहीं सकेंगे कितने की होगी, 50 की तो हैगी। 50 से ऊपर के से। क्या स्थिति है गाँव में? जरा सा थोड़ा सा आगे आएँ, अगर बताएँ तो किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हुए लोगों में, क्या क्या परेशानी आई? गांव में परेशानी का ये बुखार, खांसी, जुकाम, ये तो नॉर्मल है ही। उसके बाद गांव में क्या कि कोरोना की भी महामारी है। लोग थोड़े जागरूक भी हैं, मगर फिर भी बीमारी ने अपने पूरे पांव पसार रखे हैं। यहाँ दिन प्रतिदिन मृत्यु हो रही है लोगों की। दिन प्रतिदिन मृत्यु हो रही है और भी सारे लोग हैं। एक बात बताएं कि कुछ जो सारे के सारे जो सिस्टम है, प्रशासन के लोग हैं, वो लोग आ रहे हैं क्या? कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग हो रही है? जी, हो रही है। अच्छा जी, बाकी जो गांव के सरकारी कर्मचारी हैं, सफाई की बहुत लापरवाही हो रही है। इतने मच्छर पच्छर, यहाँ हमारा पूरा ड्रामा मच रहा है। बहुत तंग है गांव के लोग। आप लोगों को क्या लग रहा है, कुछ उपाय दिख रहा है, कुछ होता हुआ इसमें? कुछ नहीं दिख रहा जी। कुछ नहीं दिख रहा। साफ सफाई वाले को तो कोई कुछ दिख ही नहीं रहा। टेस्टिंग वगैरह हो रही है कोरोना की? कुछ टेस्टिंग वगैरह एक कुछ कोई कई दिन बैठते हैं, कई दिन नहीं आते हैं, ऐसे ही है। देखिए अभिषेक, बहुत मतलब विचित्र स्थिति है। आधे से ज़्यादा लोगों को बिल्कुल पता नहीं कि ये बीमारी क्या है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि साफ सफाई की वजह से ये बीमारी फैल रही है। दूसरी वजह है कि टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। मैं इस गांव में मौजूद हूँ, मैंने कई सारे लोगों से बात करने की कोशिश की। सबका कहना था कि बहुत देर से प्रशासन जागा और अब तक यहाँ और मित्रोन 2 गाँव है, दोनों गाँव को मिला के तकरीबन 55 लोगों की मौत हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये अनरिपोर्टेड है। बिल्कुल, कोविड डेथ है या नहीं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या जिला प्रशासन की जानकारी में है, क्या लिखा पढ़त में है। लेकिन चूंकि अनरिपोर्टेड है तो कहीं इसका कोई ऐसा दस्तावेज में आंकड़ा ही नहीं है और यही बहुत अपने आप में चिंताजनक तस्वीर है। डॉक्टर श्रुति मलिक से हम बात करते हैं, रेडिक्स हेल्थ केयर के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर श्रुति, ये जो गांव से तस्वीर आ रही है कि गांव में कुछ उसका लिखा पढ़त में कहीं पर कोई दर्ज ही नहीं है, ब्यौरा ही नहीं है कि कितनी मौतें हो रही हैं। गांव वाले कह रहे हैं, कोई किसी गांव में कह रहा है 55, किसी गांव में कह रहा है 50, कहीं उससे भी ज़्यादा। तो आखिरकार समस्या क्या आ रही? क्या गांव में कोई इस लेवल पर प्रायोरिटी ही नहीं है? गांव हमारी प्राथमिकता की सूची से बाहर हैं, इसलिए समस्या आ रही है ये? देखिए, गांव में अगर हम लोग देखें तो पूरे हिंदुस्तान में 90 करोड़ की जनता है जो गांव में रहती है। और हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि गांव में जो है वो प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग किट्स भी अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे लोग इतने जागरूक भी नहीं है कि हमें टेस्ट कराना है कि नहीं कराना है। वो जैसे बाकी बीमारियों को लेके, जिसको कि वो कई बार हम कॉमन फ्लू से या कहते हैं कि नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार हो गया, वो उस तरीके से इस कोरोना को ट्रीट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कमी है और शायद इसीलिए जो है वहाँ पे मृत्यु हो रही है। बट इसके लिए मेरा एक ये सुझाव रहेगा कि जैसे हम लोगों ने पोलियो के समय में डोर टू डोर जाके गांव में आशा वर्कर्स ने जो है वो पोलियो की वैक्सीनेशन दी थी और हमने उसको अपने देश से इरेडिकेट कर दिया, यानी खत्म कर दिया पोलियो जैसी बीमारी, वैसे ही वैक्सीनेशन का दौर हमारे कोरोना के लिए भी चलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आपने डॉक्टर श्रुति, आपने एक आशा वर्कर का आपने एक हवाला दिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जिस तरह से हमने उस समय एक्शन लिया था वैसा आप भी ले सकते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।